शो बिजनेस या फिर स्पोर्ट्स में सफलता एक दो दिन में नहीं बल्कि सालों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल होती है और हर सफल व्यक्ति के लाखों करोड़ों चाहने वाले होते हैं। और इसी फैन फॉलोइंग के चलते कुछ लोग सफलता के उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां से उनके लिए गए छोटे से छोटे स्टेप्स भी बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ सेलेब्स के ऐसे ही बहुत छोटे स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स को लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ों का नुकसान कराया है, और वो भी सिर्फ एक व्यक्ति के एक छोटे से स्टेप की वजह से। तो आइए देखते हैं 21st सेंचुरी के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लंडर्स बाय सेलिब्रिटीज। नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप में से ज्यादातर लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये फुटबॉल के मौजूदा समय के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं और इनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया भर में है। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी टेबल से कोका कोला की बॉटल्स को उठाकर एक तरफ रख दिया और कैमरा की तरफ पानी की बॉटल्स दिखाई और लोगों को कोका कोला जैसी चीजों की जगह पानी पीने के लिए एनकरेज करा। अब वैसे तो ये काफी नॉर्मल घटना थी, पर रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि इस एक घटना की वजह से कोका कोला का नुकसान बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गया। इस घटना के बाद कोका कोला का स्टॉक प्राइस भी बहुत बुरी तरह गिर गया। इस नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से कोका कोला के शेयर में 1.6% की गिरावट देखी गई और इससे इनका कुल नुकसान $4 बिलियन के करीब हुआ। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों में कोका कोला अपने ब्रांड्स की मार्केटिंग पर ही औसतन हर साल $4 बिलियन का खर्चा करती है, जिसको दुनिया भर के बड़े बड़े सेलेब्स भी एंडोर्स करते हैं। पर जब ऐसी किसी घटना से इसका शेयर इतना गिर जाता है तो बात थोड़ी अजीब लगती है। नंबर 2, काइली जेनर। रियलिटी टीवी स्टार और दुनिया की सबसे फेमस मॉडल काइली जेनर को शायद उतने लोग ना जानते हों जितने रोनाल्डो को जानते हैं। पर आपको बता दूं कि काइली जेनर के इंटरनेट पर चाहने वालों की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है और उनका छोटा सा रिएक्शन भी बड़े बड़े ब्रांड्स के शेयर प्राइसेस को ऊपर नीचे कर सकता है। काइली जेनर ने एक बार एक ट्वीट के जरिए स्नैपचैट के नए डिजाइन के बारे में ट्वीट किया था जो उनको कुछ खास पसंद नहीं आया था। इस रिएक्शन के बाद मार्केट ने तुरंत रिएक्ट करा और देखते देखते स्नैपचैट के शेयर्स 8% तक गिर गए और इस 8% की गिरावट के साथ स्नैपचैट के $2 बिलियन मार्केट से गायब हो गए। आप सोचिए कि एक ट्वीट मात्र से एक कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है। नंबर 3, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एकमात्र ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने हर क्षेत्र के युवाओं तक अपनी सफलता की कहानी पहुंचाई है। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनके ट्वीट्स में भी लोग हिंट देखते हैं कि वो किसी कंपनी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले इलॉन मस्क ने कई बार बहुत सी कंपनीज के शेयर्स अपनी एकमात्र ट्वीट से ऊपर नीचे करे हैं। पर हाल ही के कुछ समय में इलॉन मस्क बिटकॉइन की मार्केट को भी प्रभावित कर चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में इलॉन मस्क ने बिटकॉइन से रिलेटेड कई ट्वीट्स करे और इन ट्वीट्स की वजह से बिटकॉइन के प्राइस में भी कभी उछाल तो कभी गिरावट देखने को मिली। 2021 के मई महीने में इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर पर अनाउंसमेंट करी कि टेस्ला बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस ट्वीट के बाद अगले 24 घंटों में बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू में 15% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि काफी बड़ी थी। उनके स्टेप की वजह से क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसी वजह से इलॉन मस्क को इंटरनेट पर काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। नंबर 4, लेब्रॉन जेम्स। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि जो व्यक्ति जिस ब्रांड को एंडोर्स करता है उसका ही नुकसान करा दे, पर बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स ने एक बार एक ट्वीट से सैमसंग का नुकसान करा दिया था। लेब्रॉन जेम्स ने सैमसंग के ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए ट्वीट करा कि माय फोन जस्ट इरेज्ड एवरीथिंग इट हैड इन इट एंड रीबूटेड, वन ऑफ द सिकेस्ट फीलिंग्स आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। इस ट्वीट को उन्होंने 10 मिनट बाद ही डिलीट भी कर दिया था, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके जवाब में HTC, जो एक और मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उसने ट्वीट करा कि मे बी द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर नीड्स द वर्ल्ड्स बेस्ट स्मार्टफोन। इस ट्वीट से नुकसान का तो नहीं पता, पर यह सैमसंग के लिए काफी बुरा ब्लंडर साबित हुआ था और दुनिया भर में इसकी वजह से सैमसंग की रेपुटेशन पर भी काफी बुरा फर्क पड़ा था। नंबर 5, डेविड बेकम। 1997 में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी पूरी दुनिया में फेमस नहीं हुआ करते थे, तब फुटबॉल में एक ही नाम चलता था और वो था डेविड बेकम का। दुनिया की ज्यादातर ब्रांड्स इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी। उन्हीं ब्रांड्स में से एक थी ब्राइल क्रीम। ब्राइल क्रीम 1997 में इस काम में सफल भी हुई और डेविड बेकम के साथ 4 साल की $multi-million स्पॉन्सरशिप डील साइन कर ली। पर हुआ ये कि कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए ही डेविड बेकम ने एक नया हेयर कट करा लिया। उन्होंने अपने बाल पूरी तरह से शेव करा लिए थे और ये ब्राइल क्रीम के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि ये कंपनी मुख्य रूप से हेयर जेल और हेयर क्रीम ही बनाती थी।
और इससे कंपनी की रेपुटेशन पर भी काफी फर्क पड़ा और कुछ ही दिनों में कस्टमर्स की तरफ से भी बुरा रिस्पॉन्स मिलने लगा। ऐसे में ब्रायल क्रीम ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। ये शायद उस समय का पहला ऐसा मार्केटिंग ब्लंडर था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मार्केटिंग ब्लंडर्स जिनसे कई कंपनीज को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ये तो कई सालों से होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।